नोट्स होने के बाद अभी हम लोग करेंगे व्हाट PS यानी प्रैक्टिस सेट 1.3। ऑलरेडी आई थिंक सो नोट्स पढ़ने के व्हेन यू रीड द ऑल द नोट्स पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया रहेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद अब हम लोग पुट करेंगे, अभी हम लोग व्हाट सॉल्व करेंगे, द सम सॉल्व करेंगे विच बिलोंग्स टू द टेक्स्ट बुक। करेक्ट, टेक्स्ट बुक टेक्सचुअल सम। सेम इधर क्या बोला, सेम ABCD ये 4 सेट दिया हम लोग को। इधर हम लोग को फाइंड करना है विच राइट द ट्रू और फॉल्स, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स है। करेक्ट, सी पहले बोला है सी सबसेट ऑफ बी। अब सी में 2 एलिमेंट है, सी और बी लेने का, बी आ गया। अब बी किधर है, बी है ही बी इज नॉट देयर ओनली, खाली डी है। सी के इधर डी है, बी नहीं है, एक भी एलिमेंट नहीं होगा तो यह इसका स्टेटमेंट फॉल्स है ना, बिकॉज ऑल element of set C is not present in set B। फिर इसका रीजन भी दे दो। फिर सेकेंड वन ए और डी है, ए और डी को चेक करो। क्या बोला हमने, ए डी का सबसेट है, हो ही नहीं सकता है बिकॉज ए में ABCD। ए क्या है, ए है, फिर ई है, लेकिन ए सबसे बड़ा सेट है, BCD इसमें है 2 एलिमेंट है, तो डी इज द स्मॉलर सेट और ए इज द बिगर सेट है। सो डी उल्टा हो गया होना चाहिए था, डी मस्ट बी सबसेट ऑफ ए, तो उल्टा लिखा है ए इज द सबसेट ऑफ डी बोला है, ए डी का सबसेट है क्या, नहीं, ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ डी बिकॉज इसका तो BCD है, 2 एलिमेंट्स है, तो ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया, ये फॉल्स। क्या लिखा, एलिमेंट ऑफ सेट ए इज नॉट प्रेजेंट इन सेट डी। करेक्ट, ये भी फॉल्स है। दूसरा फिर बोला है, ये कंप्लीट हुआ। फिर डी और बी लो क्या बोला है, डी बी का सबसेट है, चेक करो। डी में क्या ए है, इसमें ए नहीं है, अगेन इसमें ए नहीं है, सिर्फ ई है बस। सी क्या है, ई है, बट ए नहीं है। ए है, डी में ए है बट बी में नहीं है, सो क्या हो गया, ये भी क्या हो गया हमारा, इट्स कॉल्ड व्हाट, फॉल्स। दिस आल्सो बिकम व्हाट, फॉल्स, बिकॉज एवरी एलिमेंट ऑफ सेट डी इज नॉट प्रेजेंट इन सेट डी। राइट, ये भी फॉल्स हो गया। नेक्स्ट वन, फोर्थ सम करेंगे हम लोग। सी अब कंपेयर करो डी और ए को। इधर क्या बोला है, डी में डी सबसेट ए का, तो ए है, ई ऑल्सो देयर, सो ए ई इधर है, दैट मीन्स ई का सब एलिमेंट ए के अंदर आ गया, सो डी इज अ सबसेट ऑफ व्हाट, ए, तो ये क्या है, ट्रू बिकॉज every element of set D is, इधर लिखने का है, नॉट निकाल देने का है, रिमूव दिस नॉट, प्रेजेंट इन सेट ए। अगर ट्रू रहेगा तो नॉट, डोंट राइट नॉट, राइट व्हाट इज प्रेजेंट, व्हाट इज सेट है। करेक्ट, नेक्स्ट वन। अभी क्या है, बी इज अ सबसेट ऑफ ए। अब बी और ए दो, बी सबसेट है, ए का बोला है, चेक करो है क्या, इधर क्या है, सी है, डी है, ई है, एफ इधर है, एफ नहीं है इसके अंदर, एफ खाली से ACDE है, एफ इधर है लेकिन एफ ए में नहीं है, सो ये भी आंसर क्या हो गया, फॉल्स। ये भी फॉल्स है बिकॉज एलिमेंट ऑफ सेट बी इज नॉट प्रेजेंट इन सेट ए। मतलब जो एलिमेंट है सेट बी में इज नॉट प्रेजेंट व्हाट इन सेट ए में, देयरफॉर ये फॉल्स हो गया। करेक्ट, नेक्स्ट वन, सी और ए चेक करो। सी में बी है,
सी ए का सबसेट है, तो सी छोटा है और बी ए बड़ा है, तो सी के अंदर बी है, ओके बी है, डी है, डी है, यानी सी का सब एलिमेंट ए के अंदर आता है। अगर सी का सब एलिमेंट ए के अंदर आ गया तो वो सबसेट है, दैट्स कॉल्ड व्हाट, ये क्या है, ट्रू, बिकॉज एवरी एलिमेंट्स ऑफ सेट सी इज नॉट, निकाल दो, क्या आएगा, प्रेजेंट व्हाट इन सेट ए, करेक्ट। तो दिस वे वी हैव टू व्हाट राइट द आंसर। अगर स्कूल में, अगर सपोज स्कूल में बोले ओनली राइट ट्रू और फॉल्स, सो राइट ट्रू और फॉल्स, नो नीड ऑफ गिविंग द रीजन। अगर बोला जस्टिफाई द आंसर विथ रीजन, तो यू हैव टू व्हाट जस्टिफाई द आंसर लाइक दिस, यू हैव टू व्हाट जस्टिफाई करने का, करेक्ट। ठीक, क्या बोला आप लोग को, रीड करो, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, टेक द सेट ऑफ ए नेचुरल नंबर 1 to 20 as universal set, show the x and y set correct are using the Venn diagram। तो पहला हम लोग तीनों सेट बनाएंगे, सी इधर दो पार्ट ड्रॉ करेंगे हम लोग इधर। पहला क्वेश्चन, ये यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 डॉट 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 20, राइट 20, बराबर। उसके बाद में फिर x का सेट बना, क्या वो x सच दैट एट बिलोंग्स टू n, n मतलब क्या है, नेचुरल नंबर, मतलब x सब क्या है, ये x जो है, ये जो x इधर आ गया, x क्या तुम्हारा नेचुरल नंबर है। अब ये नंबर कौन सा नंबर है, x ग्रेटर देन 7, 7 से बड़ा है, और x 15 से लेसर है, तो इसके तो क्या आएगा, x 7 से बड़ा है, नंबर क्या कहता है 8, 7 से बड़ा नंबर 8 है, 9 10 11 12 13 14 15 नहीं आएगा, क्योंकि x क्या है 15 से लेसर है, 15 विल नॉट कम इन दिस सेट। तो इसमें क्या नंबर्स कौन से आएंगे, 8 से लेकर 14 तक है, ये हो गया। अब इसको वेन डायग्राम में पुट करो, फॉर ये फर्स्ट पीरियड होगा, फर्स्ट समय ये वेन डायग्राम पुट करो, ये बना दिया हमने रेक्ट, ये बना दिया रेक्टेंगल, यूनिवर्सल सेट है, एक्सपोर्ट करो, सपोज ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, चलो इसके पहले मैंने सर्कल ड्रॉ किया था, ट्रायंगल ड्रॉ करो, ये एक्स है, ये एक्स सेट है, इसमें क्या आएगा 8 9 10 11 12 13 14, ये एक्स हो गया। अब यूनिवर्सल में जो एलिमेंट्स इसमें नहीं है, सब एलिमेंट पुट करो, क्या आएगा, इसमें कौन सी, इसमें स्टार्ट करने का 1 से नंबर आएगा, सी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो दिस वे वी आर गोइंग टू रिप्रेजेंट व्हाट द वेन डायग्राम पुट करने में, इस तरह से हमको नंबर्स को पुट करना है, यानी ये इसको ये x है, कल ये सेट x है, और इसमें जो एलिमेंट्स नहीं है सब बाहर पुट करने का है, इधर यूनिवर्सल के अंदर। तो ये पूरा जो सेट हो गया तुम्हारा क्या है, वो यूनिवर्सल है, इसका मतलब हो गया दैट x इज अ सबसेट ऑफ व्हाट, यूनिवर्सल। इस तरह से हम लोग क्या वेन डायग्राम को रिप्रेजेंट करेंगे। सेकेंड वन, ये ले लो, अगेन कैन, ये लिखने की जरूरत नहीं है, देन आल्सो आई एम राइटिंग अगेन 1 2 3 डॉट 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 20 है। अब y पुट करो, क्लिक करो, y such that y belongs to any natural number but y is a prime number less than 20। मैंने ऑलरेडी नोट्स में बताया प्राइम नंबर क्या है, क्या प्राइम नंबर, 1 is not a prime number, 1 is not a composite number, correct। next one 2 3 5 7 then 11 13 17 19, these are the prime numbers, correct, from 1 to 20। अब ड्रॉ द वेन डायग्राम, ड्रॉ करो वेन डायग्राम, पहले ड्रॉ करो यूनिवर्सल सेट, ये ड्रॉ किया मैंने, यूनिवर्सल सेट ड्रॉ कर दिया, बाय दो यूनिवर्सल ड्रॉ किया है, यूनिवर्सल है, क्या है, रेक्टेंगल ड्रॉ किया है, यूनिवर्सल है। नाउ अब हम लोग ड्रॉ करेंगे व्हाट, वाई,
फाइन यू कैन ड्रॉ, सर्कल भी ड्रॉ कर सकते हो और ट्राइंगल भी ड्रॉ। इधर मैं ट्राइंगल ड्रॉ किया, इधर कुछ दूसरा करेंगे हम। क्या ड्रॉ करेंगे हम? सर्कल ड्रॉ करेंगे। करेक्ट। अब वाई में कौन सा एलिमेंट्स है? पुट करो वाई, ये वाई सेट है हमारा, सब पुट करो 2 3 5 7, फिर 11 13 17 19। करेक्ट। अब वाई के, अब वाई में जो एलिमेंट नहीं है तो सब इधर पुट करो। ठीक, इधर क्या आएगा? 1 नहीं है, 2 है, 3 है, 4 नहीं है, 4 5 है, 6 नहीं है, 6 7 है, 7 है, 8 नहीं है, 8 9 नहीं है, 10 नहीं है, 11 है, 12 13 है, 14 15 16 17 है, 18 नहीं है, 19 है, 20 नहीं है। करेक्ट। तो ये पूरा जो सेट हो गया, ये जो होगा तुम्हारा यूनिवर्सल सेट हो गया। करेक्ट। सो ये हो गया वाई सेट हो गया। और वॉट एवर एलिमेंट्स आर नॉट देयर इन वाई, that all elements should reward it at what up on the rectangle में above the circle, मतलब से beyond the circle. So these all the elements which belongs to what you and these all ये जितने भी elements हैं, ये पूरी elements क्या है? ये universal है। अब इसमें से जो गिने चुने एलिमेंट्स क्या है? वो प्राइम नंबर से 2 3 5 7 11 13 17 19, ये सब एलिमेंट्स हमारे क्या वाई के एलिमेंट्स हैं। जो एलिमेंट वाई में नहीं है, यू में है, सब एलिमेंट्स को पुट करना है, इनको बाहर पुट करना है। करेक्ट। दिस इज व्हाट द वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट किया है। करेक्ट। सेकंड सम ऑलरेडी है फिनिश्ड। नाउ हम स्टडी करेंगे व्हाट थर्ड सम। दिस इज कॉल्ड व्हाट यूनिवर्सल सेट। याद रखने का दो सेट है, एक यूनियन, यूनिवर्सल। यूनियन ऐसा रहेगा भाई, ये है यूनियन है, ठीक है, यूनियन है। और यूनिवर्सल कैसा रहेगा? यू रहेगा, लेकिन इसके ऊपर दो मार्किंग रहेगा। दिस कॉल्ड व्हाट यूनिवर्सल। अगर तुम्हें यूनिवर्सल ऐसा बनाया तो रॉन्ग है। ये कौन सा है? यूनियन है, और ये यूनिवर्सल है। ऐसा ड्रॉ करना है। सीधे बोला हमको यूनिवर्सल क्या है? 1 2 3 7 8 9 10 11 12 दिया है, और पी सेट दिया हम लोग को 1 3 7 10। हम लोग को वेन डायग्राम बनाना है, और वेन डायग्राम मैंने पहले भी बताया था, यू कैन ड्रॉ बाय रेक्टेंगल, यू कैन ड्रॉ स्क्वायर, यू कैन ड्रॉ अबाउट द सर्कल। कोई भी हम लोग मेथड से वी कैन ड्रॉ द वेन डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। तो इधर बताने का यूनिवर्सल बताने का है, पी सेट बताने का है, और पी बताने का है, और सेट पी बताने का, और पी ये लाइन जो है इसको बोलते हैं व्हाट? कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं हम उसको। सी ये जो कोई भी सेट के ऊपर एक लाइन होगा, इसको व्हाट? इसको बोलते हैं व्हाट हम लोग? वी कॉल दिस व्हाट? कॉम्प्लीमेंट। सो हाउ वी विल ड्रॉ द वेन डायग्राम। वेन डायग्राम कैसे ड्रॉ करोगे? सी फर्स्ट पार्ट ले लो, सी पहले ड्रॉ करो स्क्वायर, सॉरी रेक्टेंगल ड्रॉ कर लो। ये तुम्हारा क्या है? ये तुम्हारा यूनिवर्सल है। करेक्ट। अब पी सेट ड्रॉ करो, इसके अंदर पी सेट, सर्कल यू कैन ड्रॉ द सर्कल, यू कैन ड्रॉ द ट्रायंगल। मैंने पहले बताया था, यू कैन ड्रॉ द, इसके अंदर यू कैन ड्रॉ द सर्कल, और यू कैन ड्रॉ द ट्रायंगल, कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो। करेक्ट। इधर ये पी सेट आ गया, ये पी सेट है। पी सेट में क्या क्या है? 1 3 7 10। करेक्ट। अब इसको इसे कंपेयर करो, 1 है, 3 है, 7 है, 10 है। अब जो जो एलिमेंट मार्किंग लेके आए जो P में है, और वो U के, और जो एलिमेंट मार्किंग है वो सब P पे आ गया। जो एलिमेंट P में नहीं है वो सब एलिमेंट बाहर आएगा। अब क्या बाहर आएगा? 2 P में नहीं है, सो 2। उसके बाद में फिर 8 P में नहीं है, कहाँ भी पुट करो 8। 9 नहीं है, 9। 11 नहीं है, 11। और क्या 12। ये होगा तुम्हारा P कॉम्प्लीमेंट। दिस कॉल्ड व्हाट? योर P कॉम्प्लीमेंट सेट। 2 8 9 11 12, 2 8 9 11 12। तो ये जो बाहर जो सेट है दैट्स कॉल्ड व्हाट? योर कॉम्प्लीमेंट सेट। करेक्ट। इस तरह से हमको ड्रॉ करना है। ये तुम्हारा यूनिवर्सल आ गया, ये पी सेट आ गया, और जो बाहर जो एलिमेंट है इट्स कॉल्ड व्हाट? पी डेट। तो यूनिवर्सल बता दिया, पी सेट बता दिया, और पी कॉम्प्लीमेंट, ये टोटली व्हाट? पी कॉम्प्लीमेंट सेट। करेक्ट। नेक्स्ट वन, इसका सेकेंड पार्ट जो हम स्टडी करेंगे वो क्या है? प्रूफ करने का अपने को। P डैश P कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू P। अभी कंफ्यूजन है, तो पहले ड्रॉ करो यूनिवर्सल सेट ड्रॉ करो, सॉरी यू ड्रॉ करो। यू कैन, सेकेंड पार्ट है हमारा, कैन राइट 1 सेकेंड, 1 2 3 7 8
9, 10, 11, 12. करेक्ट। इधर P ले लो, 1, 3, 7, 10। तो क्या बोला है, पहले फाइंड करो P कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने का। पहले फाइंड करो P कॉम्प्लीमेंट। P कॉम्प्लीमेंट देखो हम यहाँ से मिल जाएगा, ये पूरा जो बाहर जो एलिमेंट है, ये जो बाहर का जो एलिमेंट है वो है P कॉम्प्लीमेंट। क्या है, 2, 8, 9, 11, 12। 2, 8, 9, 10, 11, 12। राइट, ये हो गया हम लोग का P कॉम्प्लीमेंट। करेक्ट। अब 2, 8, 9, 11, 12, 2, 8, 9, 11, 12। करेक्ट, बराबर 2, 8, 9, 11, 12 कॉम्प्लीमेंट आ गया। अभी हम फाइंड करने का P कॉम्प्लीमेंट का, P कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने का। अब इसको से कंपेयर करोगे तुम लोग, इसको कंपेयर करोगे तो मिलेगा हम लोग को P सेट मिलेगा। क्या मिलेगा हम लोग को, मिलेगा व्हाट, 1, 3, 7, 10। कैसा मिलेगा, 2, 8, 9, 11, 12, 2, 8, 9, 11, 12। मार्किंग क्या क्या मार्किंग नहीं है, 1 नहीं है, 3 नहीं है, 7 नहीं है, 10 नहीं है। करेक्ट, तो ये सब नंबर आएगा। दैट मीन्स P कॉम्प्लीमेंट, उसका कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, ये कौन सा सेट है, ये सेट तुम्हारा P सेट है, ये P आ गया। Therefore we वेरीफाई किया P कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट विल बी व्हाट योर P सेट। समझे अच्छे से क्या। सी क्वेश्चन 4 सेट ये दिया है, ए में क्या दिया है, 1, 3, 2, 7 दिया है। मैंने पहले बोला कैन राइट द एलिमेंट एनी हाउ, तुम किधर भी लिखो, उल्टा पुल्टा किधर भी लिखो, बल्कि तो सब एलिमेंट सेट के अंदर आना चाहिए। राइट ना, इधर बोला है राइट एनी 3 सबसेट ऑफ ए। याद है सबसेट छोटा रहता है और ये सेट बड़ा है, तो 3 सबसेट कौन सा आएगा, बहुत सारे सॉल्यूशंस है, बहुत सारे सॉल्यूशंस है। यू कैन राइट व्हाट, एनी सॉल्यूशन। में कम से कम 5 से 6 सॉल्यूशन होगा, यू कैन राइट एनी वन। तो आंसर इसका 3 सबसेट ऑफ सेट ए। पहला बी 1 ले लो, 3 ले लो, तो कोई भी 2 ले लो, सी 2, 7 ले लो, डी 1, 2, 7 ले लो, कुछ भी ले लो लेकिन छोटा होना चाहिए। क्या आएगा, 3 ले लो, 2 ले लो, F 1, 7 ले लो। सो सी कौन से, नाउ 3 सबसेट है, यू कैन राइट, हम लोग 1 भी लिख सकते हैं, 1 चलेगा, 3 एक सेट हो गया, 2 एक सेट हो गया, 7 एक सेट हो गया। वी कैन राइट व्हाट, 1 तो लिख सकते हो, 3 2 लिख सकते हो, 2 7, 1 7, 1 3 2, 3 2 7, कोई भी लिख, लेकिन सबसेट छोटा होना चाहिए। अब सबसेट का मतलब क्या है, ये 1 3 इसके अंदर आ गया, इसके अंदर आ गया, तो बी सबसेट ऑफ व्हाट, ए। 2 7 इसके अंदर आ गया, सी सबसेट ऑफ व्हाट, ए। 1 2 7 इसके अंदर आ गया, बी इज सबसेट ऑफ व्हाट, ए। 2 आ गया, 2 है इसके अंदर, ई इज सबसेट ऑफ 2। 1 7 आ गया, तो क्या होगा, एफ इज सबसेट ऑफ व्हाट, ए। आंसर करेक्ट। सी आंसर नो, राइट द सबसेट रिलेशन ऑफ द पी एम आई बी एच दिया, ये सबसेट है, सबका मीनिंग सेम है। P is a set of all residents in Pune. M is a set of all residents in Madhya Pradesh. I is a set of all residents in Indore. B is a set of all residents in India. H is the residents of all residents what in Maharashtra. अब इसमें से बताने का है कौन किसका सबसेट है। याद रखो सी, अब ये देखो पहला पूना, पुणे किधर आ गया, महाराष्ट्र में अंदर आ गया, महाराष्ट्र बड़ा है, पुणे छोटा है। सो फर्स्ट वन ए, P is a subset of H, करेक्ट। आगे चलो, इंदौर, इंदौर किधर आ गया, इंदौर आता है मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश पूरा स्टेट है और इंदौर उसके अंदर सिटी है, करेक्ट। सो I सबसेट ऑफ व्हाट, M, ये हो गया। अब बचा इंडिया, है ना, अब इंडिया हो गया। अब पूना, मध्य प्रदेश, इंदौर और महाराष्ट्र, ये सब किसके अंदर आ गया, इंडिया के अंदर आ गया। तो सी जाएगा, P सबसेट ऑफ व्हाट, B, E, N सबसेट ऑफ B, F, I
सबसेट ऑफ बी, और एच, सॉरी इधर ले लो, एक कोई भी अल्फाबेट ले लो, जी क्या एच सबसेट ऑफ व्हाट बी, यानी इधर क्या देगा पुणे, मध्य प्रदेश, इंदौर, महाराष्ट्र, ये सब सबसेट है किसका, इंडिया का सबसेट है। करेक्ट, ये मिला आपको फर्स्ट है। सेकंड क्वेश्चन बोले आपने को विच इज द यूनिवर्सल सेट, सबसे बड़ा सेट कौन सा है इसमें, अगर तुम बोलो, अगर सपोज एग्जाम ले लो, अगर तुम यहाँ पर होते तो सबसे बड़ा सेट कौन सा होता था, इसमें सबसे बड़ा क्या है, इंडिया है। तो इसका आंसर क्या आएगा, दैट इंडिया इज ए यूनिवर्सल सेट। करेक्ट, तो इंडिया क्या, इंडिया इज द बिग कंट्री, एक कंट्री में सब आ गया, तो इंडिया इज कॉल्ड व्हाट द यूनिवर्सल सेट, ये हमको बोला सेकंड क्वेश्चन। करेक्ट, सी which set of numbers would the universal set for the set given below, इसमें से कौन सा यूनिवर्सल सेट रहेगा वो फाइंड करने का हमको। सी ए सेट ऑफ मल्टीपल ऑफ 5, अगर हम सेट बनाएंगे 8, 5, 10, 15, 20 goes on। अगर बी सेट बनाओगे मल्टीपल ऑफ 7, 7 1 ज़ा 2 ज़ा 3 ज़ा 4 ज़ा, 4 का इंटीजर्स है ना, तो 4 का मल्टीपल क्या आएगा, 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा 4 3 ज़ा 4 3 ज़ा goes on। सेट ऑफ ऑल इवन स्क्वायर, इवन नंबर का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 16 एंड व्हाट 25 goes on। सी इसमें से यूनिवर्सल सेट कौन सा है, सबसे बड़ा सेट कौन सा है, ध्यान से सी ये आंसर, खाली आंसर लिखना है हमको। और नॉन नेगेटिव मल्टीपल्स, कोई सब नॉन नेगेटिव मल्टीपल्स क्या है, 5 नॉन नेगेटिव है, बी नॉन नेगेटिव है, और टी नॉन नेगेटिव है, तीनों क्या है नॉन नेगेटिव है। मल्टीपल ऑफ नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर्स, मतलब इसमें नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर भी है और इंटीजर्स भी है। करेक्ट, सो फॉर नॉन नेगेटिव मल्टीपल्स ऑफ एनी natural number, whole number, integers, and for negative multiples, और negative multiples के लिए क्या रहेगा, I will be the universal set, यानी I क्या रहेगा, सबसे बड़ा जो सेट होगा that is called what your integers, यानी I stands for integers will be the universal set। करेक्ट, स्मॉल आंसर लिखेंगे हमको, है ना, एग्जाम्स में 90% आने का चांसेस नहीं है। करेक्ट, सी 1.3 के अंदर दिस इज द लास्ट क्वेश्चन है, टोटल 7 क्वेश्चन है। सी लेट ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फॉर्म अ यूनिवर्सल सेट, मतलब यूनिवर्सल सेट बोला है यू एक सेट है, यस क्या है, all the student form a what, सी उसके बाद में सी इसमें बताने का हमको व्हाट यूनिवर्सल सेट, तो ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास, पूरी क्लास के जितने स्टूडेंट्स हैं दैट बिकम्स द होल बिग सेट है, दैट्स कॉल्ड व्हाट योर यूनिवर्सल सेट। अब इसमें एक सेट बोला है ए, ये क्या बोला है, स्टूडेंट्स हु सिक्योर 50% और मोर मार्क्स इन मैथ्स, ये हमको ए दिया है। इसका कॉम्प्लीमेंट क्या है, ए का कॉम्प्लीमेंट क्या है, कॉम्प्लीमेंट मतलब डैश डालो, ये होगा ए कॉम्प्लीमेंट, इसका उल्टा लिखना, सब सेम स्टेटमेंट आएगा, खाली जो मोर है उससे भी क्या आएगा लेस डाल देने का, यानी स्टूडेंट हु सिक्योर 50% और इन केस ऑफ मोर व्हाट टू राइट, लेस मार्क्स इन मैथ्स,
ये हो गया तुम्हारा ए कॉम्प्लीमेंट। क्वेश्चन सब क्वेश्चन के अंदर ये हम लोग का फाइनल आंसर है। ए कॉम्प्लीमेंट स्टूडेंट्स हु स्कोर 50% मार्क्स और लेस मार्क्स व्हाट इन मैथ्स, करेक्ट। ये हो गया हम लोग का, ये दिस इज ओनली द आंसर, ये मेन आंसर हमारा यही आंसर है, ये दोनों क्वेश्चन है, करेक्ट। दिस इज द व्हाट योर मेन आंसर। तो हमारा 1.3 हम लोग का कंप्लीट हो गया, करेक्ट। अभी हम लोग कल स्टडी करेंगे और सेट्स के बारे में स्टडी करेंगे और 1.4 एक्सरसाइज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पुट करेंगे। टिल देन गुड बाय, टेक केयर योरसेल्फ, करेक्ट।